असम के कार्बी आंगलोंग में अचानक भड़की हिंसा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त झड़प, आदिवासी जमीन विवाद ने लिया उग्र रूप, बाजारों में आगजनी, कई दुकानें तबाह। असम का कार्बी आंगलोंग जिला एक बार फिर हिंसा और तनाव की चपेट में आ गया है। आदिवासी इलाकों से कथित अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अचानक बेकाबू हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि 2 लोगों की जान चली गई और 38 पुलिसकर्मियों समेत करीब 45 लोग घायल हो गए। बाजारों में आगजनी हुई, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया और हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कार्बी आंगलोंग की ही हैं और ये तस्वीरें हालात की गंभीरता को साफ दिखाती हैं। कार्बी आंगलोंग और पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिलों में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। दरअसल यह पूरा विवाद आदिवासी इलाकों में स्थित ग्राम चौराई आरक्षित भूमि और पेशेवर चौराई आरक्षित भूमि को लेकर है। ये जमीनें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संरक्षित हैं। स्थानीय आदिवासी संगठनों का आरोप है कि इन जमीनों पर लंबे समय से अवैध कब्जे हैं और इन्हें हटाने की मांग को लेकर ही आंदोलन किया जा रहा था। पिछले करीब 2 हफ्तों से फलांगपी इलाके में कार्बी समुदाय और अन्य आदिवासी समूह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। सोमवार को प्रदर्शन के दौरान कुछ दुकानों में आग लगा दी गई, जिसके बाद इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। मंगलवार को खिरौनी बाजार इलाके में हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब 2 अलग अलग गुट आमने सामने आ गए। एक तरफ वे लोग थे जिनकी दुकानें एक दिन पहले हिंसा में जला दी गई थीं और जो शांति की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ आदिवासी इलाकों से अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे आंदोलनकारी थे। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। इस झड़प में प्रदर्शनकारियों के साथ साथ पुलिसकर्मी और मौके पर मौजूद मीडिया कर्मी भी घायल हो गए। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस के मुताबिक हिंसा के दौरान एक इमारत में आग लगा दी गई, जहां से 25 वर्षीय दिव्यांग युवक सुरेश डे का शव बरामद हुआ है। वहीं झड़प के दौरान अथिक टिमुंग नाम के एक अन्य व्यक्ति की भी जान चली गई। इन घटनाओं के बाद पूरे इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। प्रदर्शनकारियों पर बम फेंकने, तीर चलाने और वाहनों को आग के हवाले करने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। हालात इतने खराब हो गए कि खुद असम पुलिस के महानिदेशक हरमीत सिंह भी पथराव में घायल हो गए। असम पुलिस के डीजीपी हरमीत सिंह ने बताया कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत की गई थी और उन्हें हिंसा न करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद हालात बिगड़े। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। कल रात से या कल दिन से ये भीड़ इकट्ठी है। कल दोपहर में मैं आ गया था, लेट आफ्टरनून, और अकेला, आप लोग ने देखा, सब प्रेस ने देखा, पूरी पब्लिक ने देखा, अकेला मैं प्रोटेस्टर्स के बीच में गया विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट एनीबडी एल्स। मैंने रात भर उनसे बात की। दे अग्रीड एंड टुडे लास्ट नाइट देन देयर लीडर was brought from Guwahati. He had only been taken for a medical checkup because the doctor felt that the people on hunger strike, that health is deteriorating. But somebody spread a misinformation फैलाया गया कि उनको अरेस्ट किया गया। और जिस टाइप का ये प्रोटेस्ट था, इतने लोग इकट्ठे हुए, फिर भी कल से हम लोग रिस्ट्रेंट पे थे। आज भी हम रिस्ट्रेंट रहे। कल उन्होंने ब्रिज टेक ओवर कर लिया था, फिर बातचीत करके कल ब्रिज खाली करवाया। फिर मिनिस्टर मनोज पेगू साहब आए, सब कुछ हुआ। मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका नेशनल चैनल है। लेकिन आज शाम को उन्होंने फिर ब्रिज टेक ओवर करने की कोशिश की। फिर हम लोग ने दोपहर में जब पीछे किया तो शाम को दे अटैक्ड। इट वॉज अ प्रॉपर अटैक फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम जनता साइड एंड फ्रॉम दिस साइड। जिधर आप देख रहे हैं दिल्ली मार्केट में आग लगी हुई है। वहीं असम पुलिस के आईजी कानून व्यवस्था अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि एक क्षेत्र को खाली करा लिया गया है और बाकी इलाकों में भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी समस्या का समाधान कानूनी रास्ते से ही निकाला जाएगा।
मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वह पश्चिमी कार्बी आंगलोंग की स्थिति पर नजर लगातार बनाए हुए हैं। उन्होंने 2 लोगों की मौत पर दुख जताया और कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हालात सामान्य करने के लिए सभी पक्षों से बातचीत की जा रही है और खिरौनी इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला अफवाहों और गलत सूचनाओं को फैलने से रोकने के लिए लिया गया है। पूरे जिले में भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है। फिलहाल कार्बी आंगलोंग में शांति बहाल करना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। आदिवासी भूमि अधिकारों से जुड़ा यह विवाद नया नहीं है, लेकिन जिस तरह ये हालात हिंसा में बदल गए हैं उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार बातचीत से समाधान निकालने की बात कर रही है, लेकिन जमीन पर स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। आने वाले दिन तय करेंगे कि हालात शांत होते हैं या फिर तनाव एक बार फिर भड़कता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।